आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वो विवाह के योग्य हैं तो उनको बहुत सी अड़चनें आ रही हैं। वो समय की पुकार है, समय बदलता है तो शर्तें भी बदलाव में आती हैं। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि स्त्री और पुरुषों की आपस में पहले तो बहुत दोस्ती होती है, उसके पश्चात वो एक बंधन में बंध जाते हैं और उस बंधन में बंधने के पश्चात फिर खेल शुरू हो जाता है लड़ाई झगड़े का। तो दोस्तों, यह लड़ाई झगड़ा क्यों होता है और क्यों नहीं होना चाहिए? दोस्तों, हमारा कानून, हमारा हिंदू विवाह अधिनियम क्या कहता है इस बारे में? दोस्तों, आज आपके समक्ष क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में हमारा कानून इसको सैक्रामेंटल मानता है, तो दोस्तों हमारा धर्म हिंदू धर्म है, उसी के मुताबिक जो हमारी परंपराएं रही थी उनको हमने कोडिफाई करके और हिंदू कानून बना दिए, हिंदू विवाह अधिनियम बना दिए। तो दोस्तों, उनके चलते बहुत से लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि इन अधिनियम में, इन कानूनों में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों, मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि आज सभी नई उम्र के महिलाओं और पुरुषों को, दोनों को ही यह भली भांति जानना चाहिए कि हमारे कानून, हमारी जो पिछली परंपराएं थी वो इस बारे में क्या थी। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, विवाह हर किसी मनुष्य की जिंदगी यानी जीवन का महत्वपूर्ण अंश है। इस संबंध में कानून है, हर धर्म में उसी धर्म के अनुसार कानून लागू होता है और उन्हीं के अनुसार विवाह होता है। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, इन सभी पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू होता है, यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955। यह अधिनियम हमें बताते हैं कि हिंदू विवाह किस तरह से होता है, कौन कौन से पात्र विवाह कर सकते हैं, विवाह कानूनी तरीके से सही कब माना जाता है, अगर वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं, दिक्कतें, प्रॉब्लम्स आती हैं तो कानून में सहायता किस प्रकार से दी गई है। अब इस नियम के अनुसार विवाह कौन कौन कर सकते हैं, यानी कि हिंदू किसी भी जाति के हों, चाहे किसी भी संप्रदाय से हों, बौद्ध हों, जैन हो, सिख हों या कोई व्यक्ति जिसने अपना धर्म त्याग कर हिंदू धर्म अपना लिया हो। दोस्तों, आमतौर पर अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता, सरकार इसे विशेष आदेश द्वारा लागू कर सकती है। हिंदू विवाह किस तरह संपन्न होता है वह बताता हूँ। दोस्तों, हिंदू विवाह वर और कन्या के समाज में परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार होता है। आमतौर पर इसमें यज्ञ, हवन और सप्तपदी इसके मुख्य अवयव माने जाते हैं। सप्तपदी का अर्थ वर और कन्या मिलकर अग्नि देवता के 7 चक्कर, 7 फेरे लगाते हैं, इन्हीं को फेरे कहा जाता है। किन्हीं समाज में सप्तपदी विधि शामिल नहीं है, तो उस समाज में प्रचलित रीति रिवाज के मुताबिक जो कानून है, कानून के अनुसार उनको मान्यता दी गई है। इसी तरह सिखों में सप्तपदी की जगह गुरु ग्रंथ साहब के 4 फेरे लगाए जाते हैं, 4 परिक्रमा की जाती हैं और गुरु ग्रंथ साहब में निहित लावा फेरे जिनको कहा जाता है वो उनको पढ़ा जाता है। हर लाव के साथ एक फेरा गुरु ग्रंथ साहब का वर और कन्या द्वारा, दोनों के द्वारा लिया जाता है। अब दोस्तों, आते हैं रीति रिवाज जो आपके समाज में बहुत लंबे अरसे से फॉलो किए जा रहे हैं, मानते चले आ रहे हैं, वही होना चाहिए और कानूनी तौर पर मान्य होना चाहिए। अगर वर और कन्या पक्ष के रीति रिवाज अलग अलग हैं
तो दोनों पक्षों की इच्छा के मुताबिक किसी एक पक्ष के रीति रस्मों के मुताबिक विवाह को संपन्न किया जा सकता है। यदि दोनों पक्षों की राय रीति रिवाज के अनुसार मेल नहीं खाते तो क्या करना होगा? पर दोनों पक्ष शादी पर आमादा हैं तो ऐसे में शादी संभव है। जो विशेष विवाह अधिनियम 1954 के मुताबिक कानूनी रूप से वैध माना जाता है। इसे कोर्ट मैरिज भी कहा जाता है। इसमें ज़्यादातर विवाह उन लोगों जो अलग अलग धर्मों से आते हैं। इस कानून में विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विवाह संपन्न किया जा सकता है। दोस्तों, अब प्रश्न यह आता है कि यदि व्यक्ति अपनी रस्मों रिवाज के अनुसार विवाह नहीं करता तो क्या होता है? दोस्तों, यहाँ एक फ्रॉड, धोखा जो चालाक लोग कर जाते हैं और ज़्यादातर वर पक्ष इसको अपनी ढाल बना लेते हैं। कानून से बचने के लिए इसके लिए महिला यानी कि कन्या को सचेत रहना बहुत ज़रूरी है कि यदि कोई ऐसा कृत्य न मानकर कम से कम अपनी जिंदगी के साथ तो खिलवाड़ न करें और इसके बारे में अवश्य ही गहराई से सोचें। उदाहरण के लिए गोपाल और राधा विवाह करना चाहते हैं। राधा के माँ बाप की सलाह नहीं है कि यह विवाह होना चाहिए, लेकिन गोपाल राधा को मंदिर में ले जाकर फूल माला और दोनों ने एक दूसरे को पहनाकर खूब अपने फोटो से मोबाइल से उनकी फोटो ली और जगह जगह प्रसार कर दिया कि हम दोनों ने शादी कर ली है। गोपाल ने राधा की मांग में सिंदूर भी भर दिया। दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। इसके पश्चात गोपाल ने कहा कि राधा उसकी पत्नी है, वे दोनों जो चाहें वो कर सकते हैं। काम वासना के चलते राधा गर्भवती हो जाती है और बाद में गोपाल ने उसे अपने पास रखने से इनकार कर दिया। अब सवाल इस बात का आता है कि गोपाल और राधा के विवाह क्या कानूनी रूप से वैध है या रीति रिवाज के अनुसार हुआ है? तो उत्तर यही आएगा कि नहीं, यह नहीं है। क्यों? क्योंकि सप्तपदी हिंदू विवाह में एक महत्वपूर्ण स्टेप यानी कि पद है जिसके आधार पर हमारे धर्म से हमारा संबंध नाता जोड़ा जाता है। इसलिए अभी तक क्योंकि सप्तपदी नहीं पढ़ी गई, 7 फेरे नहीं लिए गए, इसीलिए यह विवाह अवैध है, वैलिड नहीं है। और दोस्तों, इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है कन्या पक्ष को। इसलिए मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूँ कि कन्याएं जल्दी में आकर बहुत जल्दी दोस्ती कर लेती हैं। वो जाति, धर्म और मजहब को भी नहीं देखती और अपनी काम वासना के तहत अपने दिल को दे बैठती हैं और फिर सारी जिंदगी पछताती हैं, या फिर उनको मरी हुई अवस्था में अटैची और सूटकेस में ले जाकर बहा दिया जाता है। तो दोस्तों, एक प्रश्न, क्या यह अधूरापन बाद में दूर किया जा सकता है? और इस जो ये डिफेक्ट आया, जिस तरह गोपाल ने सप्तपदी को छोड़कर और कानून को नज़र में ना लाकर यह शादी घोषित कर दी, लेकिन इस डिफेक्ट को क्या हम दूर कर सकते हैं? हाँ, यह डिफेक्ट बाद में भी दूर किया जा सकता है। अब विवाह करने की शर्तें आपको बता देता हूँ दोस्तों और भक्तों। शर्तें सुनने के लिए आप चौकन्ने हो जाइए। अगर इन शर्तों को नहीं माना गया तो विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती, चाहे फिर बाद में आप कुछ भी कर लें। दोस्तों, यह कानूनी मान्यताएं, कानूनी रीति रिवाज जो किताबों में लिखे हैं, जो हमारे बड़े बूढ़ों ने बहुत समय तक इनको फॉलो किया है, हजारों साल से यह परंपरा हमारे हिंदू धर्म में चली आ रही है, उसी को हमको फॉलो करना है। अगर वर और कन्या दोनों ही हिंदू हैं, यदि
एक पक्ष हिंदू नहीं है। तो दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में शादी नहीं की जा सकती। शादी तभी की जा सकती है कि वर और कन्या दोनों ही हिंदू हों, तभी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत उनकी शादी को संपूर्ण किया जा सकता है। जैसे रीता ने महमूद के साथ हिंदू रस्मों के अनुसार शादी कर ली, तो दोस्तों महमूद ने हिंदू धर्म के अनुसार शादी की, तो यह शादी वैलिड नहीं होगी, क्योंकि महमूद मुस्लिम है, उसको मुस्लिम धर्म के अनुसार ही जाना चाहिए था। यह शादी वैलिड यानी कि वैध कब मानी जाएगी? यह वैलिड तब मानी जाएगी जब इसको स्पेशल मैरिज एक्ट यानी कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत इसको रजिस्टर करवाया जाएगा। दोस्तों, वर और कन्या दोनों पहले से शादीशुदा नहीं होने चाहिए, यह एक शर्त है। मतलब यह है कि विवाह के समय दोनों में से किसी का भी जीवित पति या पत्नी नहीं होने चाहिए। डाइवोर्सी या विडो दोबारा शादी कर सकते हैं। दोस्तों, डाइवोर्सी वो होता है जो कि न्यायालय की परमिशन से डाइवोर्स की डिक्री लेकर आता है और पुनः शादी करने के लिए कन्या पक्ष को या दूसरे पक्ष को उसको वह डाइवोर्स की डिग्री दिखानी पड़ती है। यह तो ठीक है कि डाइवोर्सी हो या विडो हो, वो शादी तो कर सकता है, लेकिन डाइवोर्सी को अपना डॉक्यूमेंट यानी कि वो भी डिस्ट्रिक्ट जज, कम से कम डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा वह पारित होना चाहिए। अगर वो किसी डिस्ट्रिक्ट जज साहब से कम के लेवल का आदेश पारित किया हुआ होगा तो वह भी अमान्य है। वर इसके अलावा आते हैं वर और कन्या एक दूसरे के जब नज़दीकी रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। इसके यानी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत चाचा, मामा, मौसी, बुआ के लड़के लड़कियों के बीच विवाह को वैध नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन किसी के समाज में रीति रिवाज के मुताबिक यदि ऐसी मंजूरी दी जाती हो तो वे शादी कर सकते हैं। दक्षिण भारत में भी कहीं कहीं लड़की का विवाह उसके मामा के साथ कर दिया जाता है। इसी प्रकार कई स्थानों पर स्त्री के विधवा हो जाने पर स्त्री की शादी उसके पति के भाई के साथ कर दी जाती है, जिसको चादर चढ़ाना भी कहते हैं। इस रीति के अभाव में आप नज़दीकी रिश्ते में विवाह नहीं कर सकते, जो कि कानूनी रूप से वैध नहीं माना जा सकता। दोस्तों, अब आते हैं कि शादी के लिए, विवाह के लिए वर और वधू की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, वर की उम्र 21 साल होनी चाहिए। इसी तरह कन्या की उम्र 18 साल रखी गई है। अगर उम्र कम है तो यह कानूनी जुर्म है, अपराध है। इसके पालन करने ना पर इसके नियमों का पालन ना करने पर किसी भी पार्टी को शादी को रद्द करने का पूर्ण अधिकार मिल जाता है। दोस्तों, अगर लड़की ने 18 साल से वह कम है तो उसको अपनी ऑप्शन पर यह शादी नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए उसके पास अधिकार सुरक्षित रहेगा कि उसको धोखा देकर उसकी उम्र 18 साल बताकर उससे शादी की गई है, जो कि उसे मंजूर नहीं है। तो दोस्तों, जब तक कन्या की उम्र 18 साल नहीं हो जाती तब तक वह शादी अधर में लटकी रहेगी। उसके पश्चात उसका फैसला भी कन्या पक्ष के मर्जी के मुताबिक होगा कि अगर वो रहना चाहेगी तो रह लेगी और नहीं रहना चाहेगी तो तलाक ले लेगी। तो दोस्तों, इसके बाद आते हैं कि जैसे वर और कन्या दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी दिमागी रूप से ग्रसित है किसी भी रोग से, तो दोस्तों यह भी डाइवोर्स लेने की एक ग्राउंड हो जाती है कि शादी के समय उसको नहीं बताया गया था कि उसका पति या
उसकी पत्नी मेंटली साउंड नहीं थे या डिसऑर्डर्ड माइंड थे, उनका माइंड उस समय काम नहीं कर रहा था, या वह पागल हो, या शिजोफ्रेनिया उसको हो, या एपिलेप्सी हो, या मिर्गी के दौरे आते हों, वगैरह वगैरह। ये सभी हमारी ग्राउंड्स बनती हैं तलाक लेने के लिए। किसी भी पागल व्यक्ति की शादी करने की कानून में मनाही है, क्योंकि दिमागी रूप से अस्वस्थ व्यक्ति वैवाहिक जीवन नहीं निभा सकता। अगर अनजान परिस्थितियों में, जहाँ पर वर और कन्या एक दूसरे को विवाह के बाद ही देखते हैं, किसी व्यक्ति की शादी पागल व्यक्ति से हो जाए तो वह अदालत जाकर विवाह को उसको रद्द करा सकता है, रद्द कराने की मांग कर सकता है। ऐसे केसों में शारीरिक अस्वस्थता साबित हो जाने पर न्यायालय उसको निरस्त घोषित कर देता है। इसको वॉइडेबल यानी कि त्यागने योग्य पागल से शादी करना कानूनन मना है। शादी के समय पति नामर्द हो तो भी यह शादी वॉइडेबल हो जाती है, यानी कि दूसरे पक्ष के फेवर में यह शादी त्याग दी जाती है। शादी धोखे से या दबाव में हुई हो, या स्त्री की सलाह को धोखे से लिया गया हो, जैसे शीला ने शंकर, जो कि शीला के ताऊ जी का बेटा है, शादी के बाद शीला को पता चला कि शंकर उसके माँ बाप की नाजायज़ औलाद है, तो अगर शीला चाहेगी कि ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है, तो शीला की ऑप्शन पर इस शादी को न्यायालय द्वारा वॉइडेबल करार दिया जा सकता है। दोस्तों, वर की उम्र, नौकरी, व्यवसाय या गंभीर बीमारी जैसी महत्वपूर्ण बातें अगर शादी के समय छिपा ली जाती हैं या गलत रूप से बताई जाती हैं, तो भी यह माना जाएगा कि आपकी सहमति धोखे से ली गई है, तो भी यह शादी वॉइडेबल मानी जाती है। कभी कभी लड़की के माँ बाप डांट कर या डराकर भी उस पर दबाव डालकर जोर जबरदस्ती से शादी करवा देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की शादी भी वॉइडेबल मैरिज है, यानी कि त्यागने योग्य है। इसी तरह छल कपट के डिस्क्लोज होने के पश्चात अदालत को अप्रोच करना उचित रहता है, अन्यथा अदालत अर्जी बहुत समय बीत जाने पर फिर स्वीकार नहीं कर सकती। अगर पत्नी शादी के समय गर्भवती थी तो पति को शादी रद्द करने की पूरा अधिकार है और वह न्यायालय जाकर इस शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकता है। लेकिन अगर पत्नी शादी के समय गर्भवती थी और पतिदेव 1 साल इंतजार करके संभोग करते रहे और फिर शादी रद्द करने की अर्जी अमान्य मानी जाएगी। दोस्तों, कईयों को यह डर होता है कि मैंने अमुक व्यक्ति से शादी कर ली है, और कन्या पक्ष को इस बात का डर रहता है कि कहीं मेरे को मार ना दे, कहीं मेरे को छोड़ ना दे, कहीं मेरे साथ कुछ ऐसा अन्याय या धोखा ना हो जाए कि जिससे मेरे घर वाले भी रोते रहें और मेरी ज़िंदगी तो समाप्त हो ही जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे केस में शादी का रजिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। दोनों पार्टी मिलकर विवाह अधिकारी के पास जाकर और अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। वहाँ शादी की किताब रखी जाती है। शादी की किताब में मैरिज ऑफिसर इसकी शादी की एंट्री करके और उसका प्रमाण पत्र जारी करते हैं। आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उस प्रमाण पत्र को आप अपने पैतृक निवास पर सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसा यह विवाह के बाद कभी भी करवाया जा सकता है। दोस्तों, शर्तें विवाह की तारीख के बाद आज दिन तक पति पत्नी रहे, दोनों में से किसी का भी जीवित पति
या पत्नी नहीं होना चाहिए। कोई भी जब शादी कर रहा है तो शादी करते समय उसका पहला विवाह या पति या पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए। पंजीकरण करवाते समय कोई भी पागल मानसिक रोगी नहीं होना चाहिए। दोनों व्यक्ति उम्र में मेजर होने चाहिए, यानी कि वर की उम्र 21 साल और वधू की उम्र कम से कम 18 साल की अवश्य होनी चाहिए। और यह भी शर्त है कि दोनों ही व्यक्ति वर और वधू आपस में रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। विवाह अधिकारी के क्षेत्र में पिछले 30 दिनों से उनका निवास भी अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, इस बात का भी विवाह अधिकारी सबूत मांगते हैं कि आप मेरे क्षेत्र में मेरे पास किस लिए आए। तो आपको यह प्रमाण देना होता है कि मैं इसी क्षेत्र में अमुक समय से रह रहा हूँ और मेरे पास फला फला सबूत हैं, आधार कार्ड है, प्रमाण पत्र है, या मेरा आई कार्ड, या और कोई मेरा जिस प्रकार कि आपका वीज़ा है, पासपोर्ट है, आपके पास स्कूल कॉलेज के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि आप इस क्षेत्र के नुमाइंदे हो, इसी क्षेत्र के बाशिंदे हो, इसी क्षेत्र में निवास करते हो। तो दोस्तों, यह कुछ ज़रूरी बातें मैंने आपको हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के बारे में बताई, क्योंकि सैक्रामेंटल है, हमारे हिंदू धर्म से प्रभावित है। अतः हर स्त्री पुरुष को यह पता होना चाहिए कि हमारे क्या अधिकार हैं और हमारे क्या कर्तव्य हैं, कानून की क्या ज़रूरतें हैं, कानून किस तरह हमारी मदद कर सकता है। दोस्तों, इसके बावजूद भी अगर आपको कोई परेशानी आ रही हो तो मैं एडवोकेट हूँ, दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह का मैटर जो कि तलाक के मुकदमे में लड़ता रहता हूँ। और दोस्तों, सारे हिंदुस्तान में इसी तरह से मुझे तलाक स्पेशलिस्ट कहा जाता है। अगर आपको सलाह लेनी हो तो आप सलाह भी ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मुकदमा लड़वाना हो तो उसके लिए भी मेरी सेवाएं आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। मेरा फ़ोन नंबर 9810016350 है। यानी कि एक बार फिर रिपीट करता हूँ, 9810016350, 98-100-100, यानी कि 98-100-16-350। आप कभी भी आप मेरे से राय ले सकते हैं। राय मैं मुफ्त में देता हूँ। तो दोस्तों, यह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आपको यह वृत्तांत सुनाया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको धार्मिक वृत्तांत, पूजा, भजन, व्रत, त्योहार, भजन, गज़ल बहुत कुछ मिलेगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आपको आपके मोबाइल में ही महत्वपूर्ण सूचनाएं भी मिल जाएंगी। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण बंसी वाले महाराज की जय।